राम राम सभी को। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हनुमान जी का चोला है वो कैसे चढ़ाया जाता है और किस तरह से आप उसको सही तरीके से सही विधि से चढ़ाकर है वो उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना ताकि मैं आपको सारी जानकारी वो अच्छी तरह से दे पाऊँ और आप समझ पाओ। वीडियो को बीच में आप छोड़ मत दीजिएगा, आखिर तक देखने पर ही आपको सारी बातें समझ में आएगी। तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भगवान जो हनुमान जी हैं उनको चोला चढ़ाने की विधि बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको सच्चे मन से है भगवान का नाम लेकर, हनुमान जी का नाम लेकर आपको चोला है वो चढ़ाने की विधि शुरू करनी है। उसके लिए सबसे पहले आपको सिंदूर लेना है और उसके अंदर घी डालना है और आपको पंचमुखी दीपक है वो हनुमान जी के सामने सबसे पहले करना होगा। चोला चढ़ाने के लिए जो वस्तुएं चाहिए वो है, हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए उनकी धोती, जनेऊ, सिंदूर। अगर आप मंगलवार को चढ़ाते हैं तो घी, और अगर आप शनिवार को चोला चढ़ाते हैं तो चमेली का तेल आपको लेना होगा। और ये सारी वस्तुएं आपको लेनी है। और जो भी भोग लगाने के लिए आपको जो भी वस्तुएं हैं, चना और गुड़ वो लेने हैं। तो सबसे पहले आपको घी का दीपक है वो जला लेना है। अगर मंगलवार के दिन कर रहे हो तो आप घी का दीपक जला लीजिए और फिर घी के अंदर आप सिंदूर डालकर बाएं पैर से भगवान को नीचे से ऊपर की ओर चोला चढ़ाया जाता है। क्योंकि अगर आप नीचे से ऊपर की ओर चोला चढ़ाते हैं तो भगवान के सौम्य रूप है वो प्रकट होता है। अगर आप किसी विशेष कार्य के लिए चढ़ाना चाहते हैं तो आप ऊपर से नीचे की ओर चढ़ा सकते हो, क्योंकि इससे फिर उनका उग्र रूप है वो हर किसी कोई सहन नहीं कर पाता है। तो वो विशेष कार्य के लिए चढ़ाया जाता है। तो आपको बाएं पैर से लेकर घुटनों से लेकर कमर तक और इस तरह से जो चोला है वो चढ़ाया जाता है। उसके बाद आप उनको जनेऊ पहना सकते हो और जो धोती है वो पहना सकते हो। चांदी और सोने के जो है वो आप उनको कवर लगा सकते हो और उनको भोग में गुड़ और चने का भोग है वो दे सकते हो। और आप दाईं तरफ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना आप हनुमान जी को बोल सकते हो। हनुमान जी सभी शत्रुओं का नाश करते हैं, इसलिए इनका किसी गलत कार्य के लिए इस चोले से रहने का प्रयोग अगर आप करते हो तो उसके दुष्परिणाम आपको, किसी के साथ अगर ईर्ष्या रखते हो तो उसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। चोला चढ़ाने से, इस विधि को करने से, अगर आप शनिवार को चढ़ाते हो तो आप तेल के अंदर, चमेली का तेल है उसके अंदर सिंदूर मिलाकर आप चोला चढ़ा सकते हो। चोला चढ़ाने से आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान बहुत जल्द पूरी करते हैं और बहुत ही ज़्यादा हनुमान जी है चोला चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। इससे आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी, आप जब चोला चढ़ाते तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी तरह के कोई मांसाहार का आदि का सेवन नहीं करना है, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी थे हनुमान जी। तो उनको जो चीज़ें प्रिय हैं अगर आप वही करते हैं तो वो आपकी कार्य है वो जल्द ही सफल करते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम सभी।